अवतार मेहर बाबा की जय। फिर देहरादून से एक बार हम लोग दिल्ली जाने के लिए हमने एक कार से हम जा रहे थे। अपनी ही कार थी हमारी। तो हम जैसे रास्ते में एक जगह रुक के हवा चेक कराने के लिए, जब हमने हवा चेक करवाई तो वहां पर एक साधु के कपड़े पहने हुए एक कोई व्यक्ति था उस दुकान के पास में, रेस्टोरेंट के था जैसे। तो वो एकदम से हमको बोलने लगा, आइए आइए चाय पीजिए करके। और एक पेड़ था जिसमें गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी, आगे तो एक पेड़ था तो मैं उसको दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो थोड़ा कार के आगे आके एकदम से मुझे देखने के लिए आया स्पेशली और बोला, आइए आइए चाय पीजिए। तो उन्होंने मना किया, नहीं हम चाय नहीं पीते हैं। तो हम आगे फिर गाड़ी में हवा भरने के बाद हम लोग आगे चल दिए। तो रास्ते में क्या हुआ, बहुत ज्यादा बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। फिर हमने थोड़ी देर गाड़ी को काफी देर रोक के रखा, एक साइड में खड़े रहे हम लोग। इतनी तेज बारिश थी कि कुछ रास्ता भी नहीं दिख रहा था। फिर काफी देर बाद हमने धीरे धीरे कार चलानी शुरू करी। कार चलाते चलाते क्या हुआ, रास्ते में पानी खूब भर रहा था, भर गया था जगह जगह सड़कों पे, तो रास्ता भी दिख नहीं रहा था। तो एक जगह अचानक चलते चलते रास्ता पूरा का पूरा भर गया था, पानी से भरा हुआ था। तो एकदम ब्रेक लगाई हमने और फिर थोड़ा सा साइड में लेने के लिए पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, बहुत तेज आई और उसने हमको पीछे से इतना तेज जोर से धक्का, पीछे से टक्कर मारी कि मैं बाबा की फोटो भी आगे रख रखी थी मैंने, वो एकदम से उछल के मेरी गोदी में गिरी। और मैं एकदम अचानक मेरे को ऐसा लगा कि क्या हो गया, मैं पूछती हूँ। हमने सबने बेल्ट लगा रखी थी हमने। और कुछ नहीं हुआ, एकदम से हस्बैंड ने जैसे वो अंदर मिरर से पीछे वाली गाड़ी देखी तो वो पूरी की पूरी गाड़ी को उन्होंने देखा कि वो पीछे फ्लाईओवर के साइड से जो होता है के डिवाइडर होता है उससे टकराई और काफी उसको क्षतिग्रस्त हो गई एकदम, वो बहुत ज्यादा उसमें। अब वहां पे हम लोग ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और गाड़ी हमारी एकदम बंद हो गई और पानी के अंदर एकदम तैरने लगी। और पानी में हम, इतना पानी था कि हम गाड़ी दरवाजा खोल के बाहर भी नहीं उतर सकते थे कि उसको गाड़ी को देखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम अपनी गाड़ी को भी नहीं देख पा रहे थे कि हमारी गाड़ी को हुआ क्या, पीछे से इतनी जोर से हमको टक्कर लगी। बस धीरे धीरे फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या करें, मैंने कहा गाड़ी को चलाते रहिए, देखते हैं आगे। धीरे धीरे हमारी गाड़ी चलती रही तो हम धीरे धीरे फिर आगे जाके हमने पीछे देखा तो हमारी पीछे का हिस्सा थोड़ा सा टूट गया था। और फिर हम लोग धीरे धीरे उसी गाड़ी से दिल्ली तक पहुंच गए। और रास्ते में हमको फिर वापस काफी पानी मिला, वो उस गाड़ी में कितनी प्रॉब्लम आई होगी, हमको बाबा ने वहां तक पहुंचा दिया। और वो जो जो साधु था, वो जो साधु की भेष में था, वो कोई मुझे एजेंट ही लग रहा था कि जिसने हमारी रक्षा करी थी इस तरीके से एक्सीडेंट में। फिर हम अचानक, फिर मैं एक वहां पे जब मैंने आपको बताया था कि मैं एमपीआर में जैसे उनसे डॉक्टर साहब थे, वो करंजियन उनका नाम था, डॉक्टर करंजिया, उनसे जब मेरी शाम को मुलाकात हुई थी, जब वो मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे, मैं ये उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी ऑपरेशन हुए हस्बैंड के और ऐसे ऐसे। तो वो उन्होंने एक चीज और बताई थी मुझे कि जैसे मैं सुबह सुबह धुनी पे, बाबा की 31 तारीख को सुबह धुनी पे मैं गया था, वहां पर बाबा सफेद कपड़ों में मेरे ऐसे आए, मेरे शरीर के अंदर एंट्री करी बाबा ने, अंदर यहाँ तक आए और एक हाथ से ऐसे कुछ डाला और एक हाथ से कुछ ऐसे निकाला। तो एकदम से उन्होंने जब ये सब बातें मुझे बताई, मैं एकदम से शॉक हो गई और मैंने उनको बताया कि यही सेम एक्सपीरियंस बाबा ने मेरे हस्बैंड को वहां पर 31 जनवरी को दोपहर में बाबा के मौन के टाइम पे हम दिए, सेम एक्सपीरियंस धूल लगाने के बाद। तो बाबा हमेशा, हमें पता है कि बाबा कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्रूफ जरूर देते हैं कि हाँ ये कार्य मैंने ही किया। तो ये बाबा ने मेरे को लगता है प्रूफ दिया कि देखिए ये रियल में मैं आया हूँ, दोनों जगह एक ही जैसी सिचुएशन थी। और मुझे सुबह बाबा इसीलिए वहां पे बुला रहे थे धुनी में कि वहां पर बाबा को कुछ कार्य करना था, डॉक्टर और मरीज के साथ उनको ठीक करना था, बाबा की जो भी प्लानिंग रही हो, मगर वो नहीं हो पाई तो बाबा को स्पेशली अलग अलग करना पड़ा। जय बाबा। आगे मैं एक और घटना एनपीआर की ही हुई थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक समय हम जब वहाँ पे बाबा की समाधि पे गए थे तो लौटते समय हमने वहाँ पे सुबह सुबह वो ऑटो बुक किया था।
तो ऑटो वाला उस टाइम से नहीं आया। 7 बजे हमको झेलम झेलम पकड़नी थी, सुबह 7 बजे, तो वो नहीं आया बिल्कुल। तो हमने फिर दोबारा एमपीआर में जाके बुकिंग कराई। तो एक ऑटो की आवाज हमको आती हुई नजर आई, और वो फिर गायब हो गई वो ऑटो की आवाज आते आते। फिर हमने वहां पे जितने भी लोग थे, सब एनपीआर में जितने वर्कर्स थे, हमने उनको बताया कि ऐसे हो गया है और हमको तो 7 बजे पकड़नी है, पर 7 तो बजने वाले ही हैं। और मैंने अपने भाई को फोन लगा के पूछा कि ट्रेन की क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे। हम लोग एनपीआर में थे, वे हॉस्टल डी से वहाँ पे वहां से पहुंच गए थे। और वहां से हमने पूछा तो वो यही बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो गई है कि ट्रेन ट्रेन स्टेशन पे आ रही है। और यही अनाउंसमेंट हो रही थी, और हम एनपीआर के वहां पे खड़े थे। हम सोच रहे थे अभी भी ऑटो आ जाए, 10 मिनट में हम पहुंच भी जाएंगे और ये होगा। मगर क्या हुआ, जब तक हमने बाबा के ऊपर सरेंडर नहीं किया कि 7 बज चुके हैं, और हम तो बिल्कुल ही सरेंडर हो गया कि बाबा अब आपकी इच्छा है, आप हमको पहुंचाएं। और वहां पे जितने भी लोग थे हमसे यही कह रहे थे कि हमने कभी ऐसे बाबा के दरबार में ऐसे कभी नहीं सुना कि ऐसे कभी कुछ हुआ हो, सभी ठीक से जाते हैं, कुछ नहीं होगा। और फिर इस तरीके से तीसरा ऑटो जब हमको आवाज सुनाई दी, तो तीसरा ऑटो हमारे पास आके रुका, और हमने उसको फटाफट, हम जैसे थे, हमने जो जो उसके हाथ में जो सामान था, और रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए किसी तरीके से। और जैसे ही हम उतरे, हम जिस जिसके हाथ में जो सामान आया हम वही लेके भागे सारे लोग। और जब हमने जब इतनी भीड़ थी, और जब हमने देखा कि एक अटैची तो रही गई ऑटो में, तो फिर ऑटो वाला बोला कि आप लोग चलो, मैं लेके आता हूँ आपकी अटैची। वो अटैची फिर वो दौड़ के लेके आके हमको दी। तो उस अटैची जो रह गई थी, उस अटैची में मैंने बाबा की समाधि की फोटो लेके जा रही थी। तो बाबा ने हमको बोला कि भाई हमने हमें भी अपने साथ लेके जाओ। उस इस तरीके से हमने वो ट्रेन पकड़ी। फिर एक बार क्या हुआ, वो जो फिर हम जब गुवाहाटी जब हम पहुंचे, तो गुवाहाटी में भी हमने पहुंचने के बाद ऑटो जब किया घर वापस आने के लिए, तो वो ऑटो भी रास्ते में दूसरा ऑटो क्या हुआ, उसके उसके ब्रेक फेल हो गए। उसी समय की बात है जब ये एनपीआर में हमने ऑटो की बात करके हम सामने पहुंच के, फिर वो ऑटो खराब हो गया। उसने बोला कि हमने उससे पूछा क्या हुआ ऑटो में, कहता ब्रेक फेल हो गए। तो अचानक से वो उसने किसी तरह ऑटो को रोका, और तुरंत हमको दूसरा ऑटो तुरंत बगल वाले में बिठाया और बोला आप घर जाओ, घर जाओ। तो इस तरीके से बाबा ने हमारी वहां पर भी हेल्प करी। तो वो इस तरीके से एक बार अचानक यहाँ पे रहते रहते क्या हुआ, मुझे ना लाल रंग से बहुत डर लगने लगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था कि जब भी मैं लाल रंग देखूं और मुझे डर लगे, ऐसा मैं बहुत परेशान हो गई। क्या ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ क्या हो गया ये। तो उसका मेरे को बाद में पता चला कि ऊपर हम जब सिटी में, गुवाहाटी सिटी में घूम रहे थे, तो एक बार हम लोग पैदल चल रहे थे कुछ, तो एक लाल रंग की वैन आई, और वो इतने पास से मेरे गुजरी कि वो अगर मेरे हस्बैंड मुझे खींच के साइड ना करते तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाती। तो इसलिए बाबा मुझे लगता है कुछ इंडिकेशन दे रहे थे कि लाल रंग से सावधान रहना। तो इस तरीके से बाबा ने हेल्प करी। और आसाम में ही जब मैं बाबा के आसाम में ये घटना हुई थी, मैं एक बार बहुत परेशान थी और मैं सोच रही थी क्या करूं, मैं बहुत घर में आना चाह रही थी, भारी थी। तो मैं काफी देर रही बाहर। उसके बाद मैंने बोला बाबा आप ही मुझे राह दिखाइए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने बाबा की चालीसा और ये सब बोलना शुरू कर दिया। बाबा की चालीसा पढ़ते पढ़ते मेरे को पता ही नहीं चला मेरे कदम कब घर की तरफ मुझे ले आए। ये वो तब की बात है जब मेहर धाम में 50वीं मेहर धाम की गोल्डन जुबली चल रही थी। तो वो उसी दिन 23 मार्च की बात याद है मुझे, से याद है डेट। तो उसी दिन की बात है, मैं जैसे घर के बाहर सीढ़ियों के मतलब घर के अंदर एंट्री करने वाली थी, तो पीछे से मेरे इतनी जोर से आंधी का झोंका आया, इतना तेज आंधी का झोंका आया कि मैंने फिर दोबारा पलट के देखा। मैंने कहा ये आंधी तो इस समय आई नहीं रही है, अच्छी खासी धूप निकली है और इतना सब कुछ ठीक ठाक है मौसम, इतना बड़ा आंधी का झोंका एकदम से कैसे आया धूल मिली। मैं रुक के दोबारा मुंह पीछे मुड़ के मैंने देखा,
तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि जैसे बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तो इस तरीके से बाबा के साथ मेरा जो प्रेम था बढ़ता ही चला गया। तो और फिर एक एक घटना और हुई असम में ही। जब मैं बाबा की समाधि से वापस आई यहाँ पर, तो मेरे घर में जो काम करती थी, बाहर सीढ़ियाँ वगैरह साफ करने के लिए आती थी एक काम के लिए। तो वो मेरे पास आई और मुझे अपनी बात बताने लगी कि दीदी ऐसे मेरे बेटा था। उसके दो बेटे को तो मैं जानती थी, थोड़ा बहुत काम करने के लिए आता था कई बार। तो उसने बताया मेरा सबसे छोटा जो बेटा है, वो उसको हम पढ़ाना चाहते थे, उसका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। बाकी लोग तो हमारे घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो हमने सोचा था उसको किसी एक बच्चे को पढ़ने का है, तो उसको हम स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो स्कूल से आते समय उसको कोई लोग उठा के लेके चले गए। तो उसने बताया मुझे कि मेरा तो एक ही बेटा था ये पढ़ने वाला, मैं इतनी परेशान हूँ। और मैंने ये भी पता है दीदी कि कौन लेके गया है, और पुलिस वाले भी जानते हैं कि कौन उसको उठा के लेके गया, और वो ऐसे ही घूम रहा है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। और मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना पैसा था मेरे पास, जितना पैसा था मैंने सब लगा दिया सबसे, ऑफिसर से बात करने में, और क्या करूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है। जब ये मैंने सब बातें सुनी तो मुझे, पर मेरे को तो पता था कि इस कलयुग में कोई किसी का कुछ कुछ नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन है इस कलयुग की कि मैंने कहा तुम इनको, मेहर बाबा है ये, बाबा की फोटो और मेहर बाबा की समाधि का प्रसाद उसको दिया, और उसको समझाया कि इस सृष्टि की जो कायनात है, ब्रह्मांड जितने भी कार्य होते हैं वो सब इनकी मर्जी से होते हैं। और अगर और किसी की मत किसी पे विश्वास मत करो, कुछ मत करो, बस इनको पर मेहर बाबा का नाम मैंने उनको अच्छी तरह से याद करवा दिया और बताया कि तुम केवल नाम इनका स्मरण करो, इनका ध्यान करो और इनसे प्रार्थना करो। अगर इन्होंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली तो तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। इस तरीके से मैंने बताया, उसको बहुत बोल दिया। और मैंने उसको समझाया कि जैसे तुम घरों में काम करती हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम करते ही करते इनका नाम याद करते रहना, और पूजा में उनकी फोटो है, इनको रखना, उनको याद करना बस। फिर काफी समय हो गया, मेरे भी दिमाग में ये बात रहती थी कि वो ढंग से बाबा को याद कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका बेटा कैसा है बाबा, और वो कैसे को याद कर पा रही है नहीं कर पा रही है। मैं भी दिमाग में कई बार सोचती थी, दिमाग से उसको, बाबा उसके बेटे को सही रखना, सलामत रखना। तो एक एक साल या 1.5 साल के बाद वो आई हमारे घर में यहाँ पर। तो मैं उसको दूर से देख के ही समझ गई कि आ रही है, जरूर कोई खुशखबरी ला रही है या क्या है, इतने दिनों बाद आ रही है, क्या हुआ। तो आते ही उसने मुझे जैसे बताया कि बेटा मेरा घर आ गया दीदी। मैं तुरंत उसको मेहर बाबा के रूम में, जहाँ बाबा की पूजा करते हैं, वहां पे लेके गई और बाबा का मत्था टिकवाया और बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद बोला। और फिर जब वो लड़का हमसे मिलने आया, हमने फिर उसकी हेल्प करी, उससे पूछा सब कुछ, और बाबा का उसको सब बताया, लॉकेट दिया और कपड़े दिए और काफी चीजें हेल्प करी उसको, काम भी। अभी वो यहीं पे काम करता है, आईटी में ही, कॉर्पोरेट एक शॉप है उसमें वो काम करता है। इस तरीके से बाबा ने यहाँ पर अपना नाम का, और वो सब मैं यहाँ पे बताती हूँ जैसे सभी को। तो यहाँ पे भूकंप भी बहुत आते हैं, जैसे भूकंप अधिकतर आते ही रहते हैं। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था भूकंप आते थे, तो धीरे धीरे अब बाबा ने वो डर भी मेरा धीरे धीरे निकाल दिया। अब मेरे को जैसे आएगा तो कोई बात नहीं, बाबा का नाम लेते हैं, बाबा की इच्छा जो है, बाबा की जैसे रखेंगे वैसे ही रखना है, रहना है बस। और बाबा ने जब ये बोला है कि मैं अपने प्रेमियों को इतना मुट्ठी भर अनाज दूंगा, इतना प्रलय जो आएगी उसमें मैं, तब से मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। बाबा ने जब बोला है कि वो रखेंगे हमारा ध्यान, तो हमको किसी बात की चिंता नहीं करनी, जिस हाल में रखेंगे वो उस हाल में हम यहाँ पे जी रहे हैं। और यहाँ पर मैं अधिकतर अपने आप को अब जाके सोचती हूँ कि जैसे मेहरा माँ के साथ बाबा ने कार्य किया, लगता है शायद बाबा भी मेरे साथ वैसे ही कुछ कार्य कर रहे होंगे। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर एकांतवास में जैसे जीवन जी रही हूँ। यहाँ पर रहती हूँ, जैसे कोई किसी से बात नहीं, किसी से कुछ नहीं, बस
पापा की बुक्स पढ़ना, कार्य करना, मैंने बताया आपको। और कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई गॉसिप नहीं, बस बाबा का कार्य करना है। ऑनलाइन अब तो शुरू हो गया है कोविड के बाद। तो मैं अभी जब कोविड से पहले की बात है, जब मैंने आपको बताया कि मैं बुक्स वगैरह बाबा की इतनी पढ़ती थी कि बिल्कुल हाथ ही नहीं हटता था। कहीं भी जाती थी, अगर डॉक्टर का कभी वेट भी करना पड़े, कहीं जाना भी पड़े, तो बुक लेके जाती थी, वहां पर भी बुक पढ़ती रहती थी। तो ऐसे बुक पढ़ते पढ़ते जैसे ही मैंने हाथ में बुक उठाती थी, तो मेरे को यहाँ पे पीछे बैक में पेन शुरू हो गया। तो मैं फिर फिजियोथेरेपी के पास पूछने गई कि ऐसे मुझे दर्द होता है। जब फिजियोथेरेपी के पास गई, तभी एक बार बुक लेके गई थी, मेरे को कार अपने हाथ में लेके गई थी और वहां पर भी पढ़ रही थी। और जैसे ही मैं बुक को ऐसे उठा के अपनी आंखों के आगे रखती थी, मुझे दर्द होने लग जाता था। तो मैं उसके बाद से उसने बताया कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे स्टार्टिंग का फर्स्ट दर्द शुरू हो गया है। और मैं फिर उसके बाद बाबा ने ऐसा किया कि मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो मैं कुछ और करूं। जब बुक्स नहीं पढ़ सकती, तो मेरे को बहुत पुरानी बात याद आई। जब मैं मेहर धाम में जाती थी, तब ब्रिज आंटी थी, वो मुझे बहुत आशीर्वाद देती थी, हर बात में मेरे को बहुत आशीर्वाद देती थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला था कि शादी के बाद अपना संगीत मत छोड़ना। मैं संगीत इतना नहीं गाती, मतलब मेरे को भाजपा के भजन इतने नहीं आते थे, मगर जो लोग सब लोग मिलके गाते थे, उनका साथ जरूर देती थी और साथ में गाती थी। दो चार भजन मुझे याद करते बस। तो इस तरीके से मैंने फिर दिमाग में यही आया कि जब उन्होंने बोला था कि मैं तुम संगीत मत छोड़ना, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर पता करती हूँ वोकल संगीत में कुछ है, चलो मैं कुछ ज्वाइन कर लेती हूँ, ताकि मेरे भजन जो मैं थोड़े बहुत गाऊं उसी में कोई सुधार आ जाए, कोई ठीक से मेरी आवाज और मैं सुर वगैरह में गा सकूं। तो ऐसे सोच के मैं गई वहां पर और मैंने ज्वाइन कर लिया वोकल। मुझे वोकल भी समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है। मैंने सीखना शुरू कर दिया, उन्होंने सिखाना मेरे को शुरू करा। और काफी समय हो गया, 1 साल हो गया। उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम ये नोट्स रखो और नोट्स पढ़ना शुरू करो कि ये तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। जब मैंने नोट्स पढ़ने शुरू करे, तब मुझे पता चला कि मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरा विशारद और सब निपुण इसी साल निपुण मैंने फिनिश किया है अपना। बाबा ने मुझे 8 साल का कोर्स 7 साल में मैंने फिनिश किया। और मैं इतने समय तक बाबा की बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ पाई, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती थी। जो टाइम मुझे मिलता था बाबा की बुक्स पढ़ती थी, अब मुझे जो टाइम मिलता था मैं संगीत की प्रैक्टिस करती थी। तो इस तरीके से बाबा ने मुझे बुक्स के बाद संगीत में ऐसे पहुंचा दिया। और जब अभी 2000 मैंने अभी अभी फिनिश किया है 2 महीने पहले ही। तो अब बाबा मुझे वापस बुक्स की तरफ खींच रहे हैं, मुझे अब बुक्स वापस पढ़ने का शौक हो रहा है। बुक्स पढ़ने का अब ऐसा शौक हो गया कि एक बुक नहीं, दो दो तीन तीन बुक साथ में रखती हूँ। एक बाबा की डिस्कोर्सेस चल रही है, गॉड स्पीक चल रही है, और एक बाबा की दूसरी बुक पढ़ रही चल रही है। तो कुछ कुछ नोट्स में थोड़ा बहुत ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं, तो मैं इसलिए बाबा की अंदर से मेरी प्रेरणा थोड़ी सी आती है कि ऐसे सबको पता रहनी चाहिए बाबा की ये बातें, ताकि वो बाबा के जीवन, मतलब जो बाबा ने राह दिखाई है, उसको जल्दी से जल्दी वो राह पर चल के और अपना जीवन बाबा में विलीन कर ले। यही हमारा ध्येय है, में बाबा के पास ही जाना है। तो अब जीवन का अब यही है कि बाबा का कार्य करते करते, बाबा का कार्य करते करते और अपना जीवन बाबा के कार्य में लगाना है। जहाँ बाबा रखें उसी में खुश रहना है, और जैसा बाबा रखेंगे वैसा ही रहना है। बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। भाऊ जी, वो तीरथ जी की मेरे को एक बहुत ही सुंदर जो प्रेरणादायक जो मेरे को जीवन में बहुत वो करती है हर समय। तो उनकी बुक है दैट इज हाउ इट वाज। बुक में बाबा के जो बारे में जो उन्होंने बताया है कि वहां पे एक साधु था जो एक गुफा में रहता था। और गुफा के आगे कई लोग, जब लोग आसपास के गांव वालों ने देखा कि यहाँ पे एक साधु रहते हैं, तो किसी ने लाके वहां पे फूल रख दिए। तो वो जब गुफा से बाहर निकलता था, वो फूल देखता था, तो यही बोलता था क्या ऐसा है, इज दैट सो।
तो कुछ समय बाद किसी ने वहाँ पे खाने की कुछ वस्तु रख दी। जब उसने देखा अरे खाने की कुछ वस्तु है, तो वो उठा के ले लेता था। इज दैट सो, क्या ऐसा है? तो इस तरीके से वो काफी चीजें उसको मिलती रही, कितनी चीजें वो गांव वाले उनको देते रहे। एक दिन अचानक उसके गुफा के बाहर एक बच्चा उसको मिला। तो उसने बाहर जाके देखा, तो बच्चे को देखा, ओ इज दैट सो, क्या ये क्या ऐसा है? उसने बोला, और बच्चे को लेके अंदर चला गया और उसको पालने लगा। तो कुछ समय बाद फिर गांव वाले आए, और गांव वालों ने उसको, साधु को खूब पिटाई कर दी। इतनी पिटाई करी तो वो उस पे भी वो सोचने लगा कि क्या ऐसा है, इज दैट सो। तो वो फिर अपने गुफा में चला गया। फिर कुछ समय बाद वो फिर आया। गांव वाले फिर उसको मालाएं पहनाने लग गए और समझ खूब उसकी वो करने लग गए। तो उसने फिर यही बोला ईश्वर से, क्या ऐसा है, बहुत, इज दैट सो। तो उसको जब पता चला कि वो जो बच्चे की माँ थी, जब उसने गांव वालों से डर के उसको बता दिया था कि इसका बाप जो है वो गुफा में रहता है, तो लोगों ने सोचा कि ये जो साधु है जिसको हम इतना पवित्र समझते थे वो ऐसा काम करेगा, तो इसने गांव वालों ने आकर उसको पीटा। तो जब उन्होंने गांव वालों ने बोला कि ठीक है, अब तुम्हारी इससे हम शादी कर देंगे, इस साधु से, तो उस और औरत जो थी वो थोड़ा घबरा गई। तो उसने उसको गांव वालों को सही सही बता दिया कि इसके पिताजी ये नहीं है, कोई और है। तो फिर जब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने आके साधु से माफी मारी और उसको फूल माला पहनाई थी। तो ये कहने का मतलब यही है कि जैसे हमको जीवन में अपने कुछ भी अप डाउन्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमको यही सोचना है जीवन में कि ये सब बाबा, इज दैट सो, इज दैट सो, यही सोच के क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, दुख आए तो, सुख आए तो, क्या ऐसा है, इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है हमको। और बाबा के साथ अपना प्रेम अधिक से अधिक बढ़ाना है, और बाबा में विलीन होना है। अवतार मेहर बाबा की जय।